नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जर्मनी में हैं। इस समिट में दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के नेता जुटे हुए हैं। इस दौरान एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला, जब कई नेताओं की मौजूदगी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद चलकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए। दरअसल पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के हाथों में हाथ डालकर हंसते हुए कुछ बातें कर रहे थे। इसी दौरान जो बाइडेन पीछे से आए और पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा। इसके बाद पीएम मोदी पीछे मुड़े और बाइडेन से हाथ मिलाते हुए जोर से हंसने लगे। दोनों की मुलाकात में गर्मजोशी नजर आई। G7 के इस बार के समिट में 7 बड़े देशों के नेता यूक्रेन पर रूस के आक्रमण, खाद्य सुरक्षा और आतंकवाद समेत कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पीएम मोदी ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर समूह के नेताओं और सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के सियासी संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। शिंदे गुट की ओर से दायर की गई 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल दलीलें पेश कर रहे थे। वहीं उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मंत्रालयों को छीन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विधानसभा के सक्षम अधिकारी से जवाब मांगेंगे कि डिप्टी स्पीकर को प्रस्ताव मिला था या नहीं। इसके बाद डिप्टी स्पीकर जीरवाल की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डिप्टी स्पीकर ने ईमेल के माध्यम से भेजे गए उनके निष्कासन के प्रस्ताव की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है। वहीं इन सब राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अघाड़ी और बहुमत के लिए शिवसेना को कहा जा सकता है। ऐसे में जिस तरह शिवसेना के विधायकों ने अपने बागी तेवर अख्तियार किए हैं, उससे आने वाले समय में शिवसेना और अघाड़ी सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या उद्धव संकट से जूझ रही शिवसेना और सरकार को बाहर निकाल पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को मिली राहत के बाद एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत है। वहीं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के बेटे और पार्टी सांसद श्रीकांत शिंदे ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने दबाव में ये नोटिस जारी किया था। शिंदे ने कहा कि उनके पिता और 15 अन्य असंतुष्ट विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने दबाव में आकर अयोग्यता का नोटिस भेजा था, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है। शिवसेना के बागी विधायकों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता की कार्रवाई को 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही कोर्ट ने बागी विधायकों द्वारा उनकी अयोग्यता की मांग वाले नोटिस की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर प्रतिक्रिया मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। विधानसभा में कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए और कहा कि वे अवैधता के मामले में हमेशा संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।